हमारे द्वारा एक प्रण किया गया है। भूत धावन भोलेनाथ के द्वारा हमें अजगो प्राप्त हुआ था। अच्छा। पूजा करने हेतु, लेकिन पूजा करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिवस मैंने देखा हमारी पुत्री बेटी सीता घर का लेपन का कार्य कर रही थी। जैसे ही हमारी पुत्री अजगो के पास पहुंची तो उसने क्या किया कि बाएं हाथ से अजगो को उठा लिया और दाहिने हाथ से अजगो के नीचे का लेपन कर दिया। जैसे ही मैंने उस दृश्य को देखा, मन में एक हृदय में विचार आया, क्या यार? कि हमारी पुत्री के पास इतना बल, तो मन में हमने भी एक प्रतिज्ञा कर ली कि जो भी इस धनुष को उठाएगा, इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, यहां तक कि 2 खंडों में परिवर्तित करेगा, उसी के साथ हम अपनी पुत्री का पाणिग्रहण संस्कार करेंगे। ये हमारी निज कथा। रंग अवनि सब मुनि दिखाई। हे पूज, देख रहे हैं हमारे द्वारा एक रंगशाला का निर्माण किया गया है। अति सुंदर। देश देश के भूपति नृपति सभी यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। कोई कब आया, कोई कब आया, जिसने जब सुना तब आया। लेकिन पूज, ऐसा तो नहीं कि कहीं इसमें कोई कमी हो। कि मेरे द्वारा कि मेरे द्वारा ये रचना रचाई है, कि मेरे द्वारा हमें बता दो ये रचना रचाई। लेकिन इसमें कोई कमी नहीं पाई, कोई कमी नहीं पाई हो। इतना ही नहीं, सिद्ध के द्वारा ये सिद्ध के द्वारा ये सुबह घड़ी आई। विधाता के द्वारा आज मिथिला में ये शुभ घड़ी आई है, क्योंकि जब से हम राजा बने हुए हैं, प्रजा के तो बहुत से पाणिग्रहण संस्कार हुए, लेकिन मिथिला के राजभवन में कोई पाणिग्रहण संस्कार नहीं हुआ। विधि के द्वारा ये सुबह घड़ी आई है, विधि के द्वारा ये सुबह घड़ी आई। कभी नहीं पाई, हाँ कभी नहीं पाई हो। देश देश के
राजी है आइए सिंहासन पे विराजे। देश देश के भूपति नाना आई सुन लो हम प्रिंस। हमारा प्रिंस सुनकर के देश देशांतर के वेपाल सभी इस रंगभूमि में पधारे हुए। देश देश के राजी है आइए सिंहासन पे विराजे। गलियां गलियां यहाँ की सजा, गलियां गलियां यहाँ की सजाई, बाजे ध्वनि सुनाए। तो ये मिथिला ऐसी सजाई है, ये मिथिला ऐसी सजाई कभी नहीं पाई, हाँ कभी नहीं पाई हो। इतना ही नहीं पूछ, एक निवेदन हमारा आपसे। कहे राजन। मुनि पर अपने मुख से उचारो, कमी को इसी में विचारो। आप अपने मन में विचार करके हमारे द्वारा कोई कमी नहीं दिखाई रही। यदि हमें कोई कमी दिखाई होती तो हो सकता है कि हम उस कमी का सुधार करते, लेकिन व्यक्ति कितना भी अच्छा कार्य कर ले ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें कोई कमी ना हो, क्योंकि संसार में यदि अच्छाई अच्छाई होती रहे तो बुराई तो फिर समाप्ति हो जाएगी। जहां अच्छाइयां होगी वहां ही बुराइयां होगी, जहां पुण्य होगा वहीं पाप होगा, जहां धर्म होगा वहां अधर्म होगा, जहां सत्य बोलने वाले होंगे वहीं झूठ बोलने वाले होंगे। हे पूज, कमी को मुख से उचारो, मन से अपने विचारो है। मुनिवर हमेरा, मुनिवर हमारा निवेदन स्वीकारो, कमी को हमको बता। ये आशा तुम्हें से लगाई है, ये आशा तुमसे लगाई, ये भी खड़ी आई पर कभी नहीं पाई हो। ये पूज, आप देखें इस रंगशाला में कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कमी हो। देखिए राजन, सुने, मैं तो एक संत महात्मा हूं, योगी हूं,
महर्षि है। आप संत महात्मा हैं, लेकिन इससे पहले आप विश्रथ नाम के राजा रह चुके हैं। देखिए, तब की बात और अब की बात में बहुत अंतर है। अच्छा, तो भावनाएं भी बदल जाती हैं। सब मंचंत मंचित मेरे साथ में 2 कुमार स्वीकार है। सुंदर विशद विशाल मुनि समेत 2 बंधु तहां बैठारे महिपाल। भैया कुमार लक्ष्मण, दोनों राजकुमारों से हमारा निवेदन है थोड़ा, क्योंकि रात्रि काल का पूरा समय है। थोड़े थोड़े अपने मुख से मीठे शब्दों से, और मीठे शब्द अच्छे लगते हैं, है ना? तो आप अपने मुखारबिंद से इस रंगवनी का अवलोकन करें, बस हमारा निवेदन स्वीकार है। बंधु, आदेशित किया जा रहा है पिता तुल्य राजा जी जनक के माध्यम से कि बेटा राम लक्ष्मण रंगशाला का अवलोकन करो। अति सुंदर। वैसे प्रथम में मेरा विचार नहीं था, हाँ बता दूं पिता तुल्य राजा जी जनक को, क्योंकि जिस समय गुरु भगवान ने रंगशाला का अवलोकन किया और मधुर वाणी के माध्यम से आपको उत्तर दिया, भली रचना सुंदर है, परम सुंदर है। और वैसे भी ये रंगशाला आपके द्वारा बनवाई गई। आप हमारे पिता सम हैं, हम आपके पुत्र जैसे, और किसी भी पुत्र का ये कर्तव्य नहीं होता कि अपने पिता की उत्तर पुस्तिका को जांचे। फिर भी आदेश यहां से मिला तो मात पिता प्रभु गुरु का बानी बिना ही विचार करिए शुभ, हम अवश्य ही रंगशाला का अवलोकन करेंगे। बंधु देखो ना लक्ष्मण, जीवन काल में मैंने प्रथम बार इतनी सुंदर रंगशाला देखी। अति सुंदर दिव्य दर्शन मिला, नेत्र पवित्र हो गए, यूं मानो जीवन धन्य हो गया। आज इस मिथिला नगरी के प्रत्यक्ष में, इस रंगशाला के प्रत्यक्ष में सत्य कह रहा हूं, इंद्रपुरी भी लज्जित हो रही है। इतनी शोभनीय ये नगरी और ये रंगशाला। देखो तो लक्ष्मण, जहां भी दृष्टि डालता हूं वहां नाना प्रकार से विशेषता ही विशेषता नजर आती है। देखता क्या हूं, मिथिला के प्रत्येक दरवाजे पर कंचन कलश विचित्र सवारे। वाह, अति सुंदर। देखो ना लक्ष्मण, ये सोने के कलश कितने सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन रखने वाला बड़ा योग्य है। विचित्र प्रकार से संभाल संभाल कर किस भांत मिथिला के प्रत्येक ग्रह के दरवाजे पर रखे गए। कंचन कलश विचित्र सवारे, सवन धरे सज निज निज द्वारे। एक दरवाजे पर नहीं, निज द्वारे प्रत्येक दरवाजे पर सोने के कलश विचित्र प्रकार से संभाल संभाल कर रखे गए। वाह, अति सुंदर। यहां दृष्टि डालता हूं, बंधन बार पताका केतु, ये बंधन बारे बंधवाए गए पिता तुल्य राजा जी जनक के द्वारा। हाँ देखो ना, ये पांडाल, वाह अति सुंदर, अद्वितीय, अवर्णीय, इसका कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। बंधन बार पताका केतु, सवन मनाए मंगल हेतु। मिथिला में तो मंगल ही मंगल नजर आता है भाई। वाह, अति सुंदर नगरी, और नगरी के साथ साथ बड़ी सुंदर रंगशाला, और रंगशाला के साथ साथ इस पांडाल में उपस्थित ये समस्त नर नारी, पुर नर नार, सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। नगरी का दर्शन मिला, रंगशाला का दर्शन मिला, इतनी सुंदर समाज का दर्शन मिला। वाह, बड़ा शांत वातावरण है यहाँ का, बड़ी प्यारी समाज है यहाँ की। पता ही नहीं चलता कि पांडाल में समाज है अथवा। बंधनवार पताका केतु, सबन मनाए मंगल हेतु। पिता तुल्य राजा जी जनक, आपके मैंने जो ये व्यवस्था देखी, सत्य कह रहा हूं मैं परम प्रसन्न हो गया, क्योंकि आज तक मैंने ऐसी व्यवस्था देखी ही नहीं। यहाँ की माताओं बहनों का भी विशेष सहयोग। वाह, ऐसी माताओं बहनों को मैं कोट कोट प्रणाम करता। कारण विशेष सहयोग। प्रत्येक चौराहे पर माताओं बहनों के द्वारा चंदन माध्यम से चौक पूरे जा रहे हैं। देखो ना लक्ष्मण, पुष्पों की वर्षा की जा रही है, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये मंचावलियां, मणियों से खंभ, वाह अति सुंदर, अवर्णीय। रंगशाला का कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। और एक और विशेषता,
ये देखो सुंदर साज, वाह अवर्णीय, इसका भी कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बड़े सुंदर वादक पिता तुल्य राजा जी जनक के द्वारा बुलवाए गए। नाना भांति सुमंगल साजे, हरस नगर निशान बहु बाजे। अभी आप कुछ समय पहले जब वाद्य यंत्र कर रहे थे बड़ा सुंदर लग रहा था, सत्य कह रहा हूं। आप तीनों बड़ाई के पात्र हैं, सराहनीय हैं आप सब। जब इतनी सुंदर साज, मतलब इतने सुंदर लक्ष्मण वादक मिले, तो क्यों ना गायन माध्यम से इन्हें बताया जाए कि ये रंगशाला हमें कैसी लग रही है। अभी मैंने कुछ समय पहले सुना था पिता तुल्य राजा जी जनक के द्वारा कुछ वही स्वर डालना जो पिता तुल्य राजा जी जनक के माध्यम से गुरु भगवान के चरणों में आग्रह किया जा रहा था, निवेदन किया जा रहा था। सुनने को मिला था ये रचना मैंने रचाई, तो इन्हें मैं भी बताना चाहता हूं, यह रचना, यह रंगशाला अवर्णीय है, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। आज इस रंगशाला के प्रत्यक्ष में इंद्रपुरी लज्जित हो रही है, बस इतना कह सकता हूं। कितनी सुंदर ये रचना रचाई, लो देखो मेरे भाई, लो देखो मेरे भाई। इसकी शोभा इसकी शोभा बरन न जाई हो, इसकी शोभा इसकी शोभा बरन न जाई। लो देखो मेरे भाई दिखाए राघोराई, ओ आओ दिखाए लखन मिथिला की गलियां, कैसी सजी रंगुरलियां। आओ दिखाए लखन देखो ना लक्ष्मण, ये मिथिला की गलियां, ये पुष्पों की। आओ दिखाए लखन मिथिला की गलियां, कैसी सजी रंगुरलियां हो। सांझे समय पर बंद हो तो फूलों में जैसे इसकी शोभा इसकी शोभा बरन न जाई हो, इसकी शोभा बरन न जाई। लो देखो लो देखो लो देखो मेरे भाई दिखाए राघोराई, ओ सुंदर नहीं किया जा सकता।
इतनी सुंदर रंगशाला को मैं हृदय से कोट कोट प्रणाम करता हूँ, कोट कोट प्रणाम करता हूँ, कोट कोट प्रणाम करता हूँ। केत मिला रंगशाला को देखने का, तो मैंने देखा चहुंदस कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठे महिपाला। राजा लोग आकर के सोने के सिंहासनों पर आरूढ़ हैं, बैठे हुए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। नगर लोगों की व्यवस्था को देखा तो हृदय प्रफुल्लित हो गया। कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, तो नगर लोग बैठे जहां जाई। सभी लोग थोड़े थोड़े ऊंचे आसनों पर देखो बैठे हुए हैं, सुव्यवस्थित तरीके से नगरवासी भी बैठे हैं। मैंने देखा जगह जगह पर खंभे बने हैं, तो वो कैसे लग रहे हैं? वो ऐसे खंभे लग रहे हैं, हरित मणिन के पत्र फल, पद्मराग के फूल, रचना देख विचित्र अति, मन विरंच कर भूल। इस प्रकार आज रचनाकारों ने यहां रचना की है। जो हरे हरे पत्ते हैं वो पन्ना इत्यादि मणियों को तराश करके बनाए हैं। जो माणिक्य है, माणिक्य जो होता है उसको तराशा गया तो कमल के फूल का आकार दे दिया गया। उस पर भौरे गुंजार कर रहे हैं जो काले काले। ये मानो गोमेद जो रत्न होता है, लहसुनिया जो रत्न होता है, उसको तराश करके वो भौरे बनाए गए। यहां तक कि मैं देख रहा हूं, दूर जब दृष्टि डालता हूं तो छोटे छोटे मृग के शावक बनाए गए, मृग के शिशु बनाए गए, बच्चे बनाए गए। वो किसके बनाए गए? होता है ना पुखराज, तो उस पुखराज को तराश करके इन मृग के शावकों को बनाया गया, जो ऐसा लग रहा है जैसे ये जीवंत हो। तो एक बात ध्यान आ गई हमें भी, ये साज जब अच्छा है तो क्यों ना इसके साथ में हमें केवल रंगशाला ही नहीं बल्कि महाराज भी अच्छे लग रहे हैं, महाराज का सेवक भी अच्छा लग रहा है, महाराज के नगर निवासी भी बड़े अच्छे लग रहे थे। हम निकले थे, वो नगरवासी पीछे लग गए थे। हम निकले तो सारे नगरवासी पीछे लग गए। वो कैसे लग गए? लोग कहते हैं हमारे पास बहुत काम है, अब हम काम करें कि हम देखें, हम अपना काम करें कि देखें। लेकिन ये मिथिलावासी कैसे हैं? धाये धाम काम सब त्यागी, सारे अपने कामों को छोड़ करके वो परमात्मा के दर्शनों के निमित्त चल पड़े। अरे केवल ये नहीं, हमारी जो मातृ शक्ति है वो भी जुबती भवन झरोखन लागी, नरखे राम रूप अनुरागी। ये मैंने जब व्यवस्था देखा, व्यवस्था को जब मैंने देखा तो बड़ा अच्छा लगा हमें, सारे नगर को देख करके अच्छा लगा। यहां तक कि पुररम्यता राम जब देखी, वहां से यहां तक हम आए रथ पर बैठ करके। कहां से? अमराई से। अमराई से जहां ठहरे सुंदर सदन तक आए तो सब कुछ देखा हमने, तो बड़े हर्ष का विषय था। तो पंक्तियों में मिथिला नगरिया प्यारी लागे, सारे जहां से न्यारी लागे।
केवल अच्छी लग रही है, हम नहीं जानते ये सही बनी कि गलत। ये निर्णय नहीं दे रहे हम कि ये सही बनी है कि गलत। ये निर्णय इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हम तो पहली बार आए ही हैं, अब हमको क्या पता कि ये खम्मा यहीं लगता है कि कहीं और लगेगा। हमने आज के पहले जीवन में कभी रंगशाला देखी नहीं है, पहली बार देखी है, तो हमको तो सब यही लग रहा है कि ये जो वस्तुएं व्यवस्थित तरीके से लगाई गई वो यहीं लगती होंगी, लेकिन देखने में बड़ी अच्छी लग रही हैं, मनमोहक हैं। इसलिए और मिथिला नगरिया प्यारी लागे, सारे जहां से न्यारी लागे, छवि ये मन हर मन बस गई, छवि ये मन हर। मिथिला नगरिया प्यारी लागे, न्यारी लागे, प्यारी लागे, सारे जहां से न्यारी लागे, छवि ये मन हर मन बस गई, छवि ये मन हर। मिथिला नगरिया मन को भाई है, जैसी सुनी वैसी पाई है। मिथिला नगरिया मन को भाई है, जैसी सुनी वैसी पाई है। मेरे भैया सुनो, सुन के मन में गुनो, मेरे भैया सुनो, सुन के मन में गुनो, मेरे भैया सुनो। मिथिला नगरिया प्यारी लागे, सारे जहां से न्यारी लागे, छवि ये मन हर मन बस गई, छवि ये मन हर। मैंने दूर देखा तो क्या देखा, सुंदर हिरन ये दिखाते हैं, सुंदर हिरन है। हिरन तो वैसे भी प्यारा होता है, और हिरन के बच्चे उससे भी, बच्चे तो किसी के भी हो, बच्चे किसी के भी हो सुंदर लगते हैं। अच्छा क्यों लगते हैं, कभी ध्यान गया, क्योंकि शिशु में परमात्मा का वास होता है। अबोध होते हैं तो परमात्मा का स्वरूप दिखाई देता है, अच्छा बुरा नहीं जानते, इसलिए बच्चे किसी के भी हों सब अच्छे लगते हैं। सुंदर हिरन ये दिखाते हैं, मन को मेरे ये लुभाते हैं, सुंदर हिरन ये दिखाते हैं। मेरा मन है विकल, मन में है ये हलचल, मेरा मन है विकल, मन में है ये हलचल, मेरा मन है विकल, मन में। मिथिला नगरिया प्यारी लागे, सारे जहां से न्यारी लागे, छवि ये मन हर मन बस गई, छवि ये मन हर बस गई। बड़ी सुंदर है, बड़े सुंदर। हमारे द्वारा बहुत ही सुंदर आसन का निर्माण करवाया गया है। व्यास जी सब मंचंते मंचक सुंदर विशद विसा।
सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधु तहाँ राज सेवक बैठा रहे महिपाल। हम अनियंत्र पुत्री का पाणिग्रहण संस्कार हो रहा है, नियंत्रकार देख रहे हैं। आप इनकी व्यवस्था देखना, कहीं इनके रहने में कोई कमी न रह जाए।